भारत की पावन धरती पर अनगिनत व्रत और पर्व हैं, जो न सिर्फ हमारी संस्कृति का प्रतीक है, बल्कि उनमें छिपा होता है एक गहरा आध्यात्मिक और पारिवारिक संदेश। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसा व्रत जो एक पतिव्रता नारी की अडिग निष्ठा, साहस और प्रेम की अमर कहानी कहता है। वट पूर्णिमा व्रत की कथा। वट पूर्णिमा व्रत विशेष रूप से विवाहित स्त्रियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन वे वट यानी बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं, अपने पति की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि के लिए उपवास रखती हैं और सावित्री सत्यवान की अमर कथा को सुनती हैं। यह व्रत खासकर महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में बड़े श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। यह व्रत ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को किया जाता है, जब सूर्य की किरणें वट वृक्ष की छांव से जीवनदायिनी ऊर्जा प्राप्त करती हैं। वट पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। व्रती महिला ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती है और शुद्ध वस्त्र धारण करती है। माथे पर चंदन और सिंदूर का तिलक लगाकर पूजा की थाली सजाती है, जिसमें रोली, अक्षत, मौली, जल, दूध, फल, मिठाई और नई चूड़ियां होती हैं। बरगद के पेड़ के पास जाकर उसकी जड़ में जल चढ़ाया जाता है। फिर 7 बार पेड़ के चारों ओर कच्चा सूत लपेटा जाता है और पूजा की जाती है। इसके बाद सावित्री सत्यवान की कथा सुनी जाती है और अंत में व्रत का संकल्प लिया जाता है। पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत कर रही हूँ। पूजा के बाद सास या किसी बुजुर्ग महिला को सुहाग सामग्री भेंट दी जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक महान राजा अश्वपत राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम मलविका था। वर्षों तक संतान न होने के बाद देवी सावित्री की कृपा से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री न सिर्फ रूपवती थी, बल्कि बुद्धिमान, साहसी और धर्मपरायण भी थी। जब विवाह योग्य हुई, तो उन्होंने स्वयं अपने पति के रूप में सत्यवान को चुना, एक वनवासी राजकुमार जो अत्यंत गुणवान और धर्मनिष्ठ था। लेकिन उसके भाग्य में केवल 1 वर्ष का जीवन शेष था। राजा अश्वपत चिंतित हो उठे। उन्होंने बेटी को समझाया, बेटी, यह तो आत्मघाती निर्णय है। लेकिन सावित्री ने अडिग होकर कहा, जिसे मैंने एक बार अपना पति मान लिया, अब मैं उसका ही वरण करूंगी। उनका विवाह संपन्न हुआ और वे वन में सत्यवान के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। एक दिन जब ठीक 1 वर्ष पूरा हुआ, सावित्री ने व्रत रखा। वह उपवास करके पति सत्यवान के साथ वन गई। सत्यवान लकड़ियां काट रहे थे, तभी उन्हें चक्कर आया और वे अचेत हो गए। तभी यमराज प्रकट हुए, मृत्यु के देवता। वे सत्यवान का प्राण ले जाने आए थे। सावित्री ने उन्हें रोकते हुए कहा, हे यमराज, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। मैं अपने पति को ऐसे कैसे जाने दूँ? यमराज बोले, धर्म की रक्षा के लिए मैं तुम्हारे पति का प्राण ले जा रहा हूँ। तुम धर्म का पालन करती हो, इसीलिए तुमसे प्रभावित हुआ हूँ। एक वर मांगो। सावित्री बोली, मेरे ससुर को उनकी खोई हुई दृष्टि और राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने वरदान दिया और आगे बढ़े। सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज बोले, अब एक और वर मांगो। सावित्री, मेरे पिता को 100 पुत्र हों। यमराज ने वह भी दे दिया। फिर तीसरी बार, अब अंतिम वर मांगो। सावित्री मुस्कुरा कर बोली, तो मुझे 100 पुत्रों की माँ बनने का वर दीजिए। यमराज चौंक उठे, यह कैसे हो सकता है जब तुम्हारा पति जीवित ही नहीं? अब यमराज को अपनी भूल का आभास हुआ। सावित्री की चतुराई, निष्ठा और साहस देखकर वे सत्यवान को जीवन दान दे देते हैं। इस प्रकार सावित्री ने अपने पति को मृत्यु के मुख से छीन लिया। वट पूर्णिमा केवल एक व्रत नहीं, यह एक स्त्री की शक्ति, उसकी निष्ठा, उसकी बुद्धिमत्ता और उसके प्रेम की पराकाष्ठा का प्रतीक है। सावित्री आज भी हर नारी के लिए एक आदर्श है। उन्होंने ये साबित किया कि सच्चा प्रेम,
सच्ची भक्ति और सच्चा संकल्प अगर हो तो मृत्यु जैसे अटल सत्य को भी बदला जा सकता है। आज की नारी भी सावित्री की तरह अनेक कठिनाइयों में भी परिवार, पति और समाज के लिए समर्पित रहती है। वट पूर्णिमा हमें यही सिखाता है, रिश्तों में श्रद्धा, प्रेम में विश्वास और जीवन में संयम। तो आइए इस पावन व्रत के दिन हम सभी श्रद्धा से सावित्री सत्यवान की अमर कथा को स्मरण करें और अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना करें। जय सावित्री माता, जय वट पूर्णिमा व्रत। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आप सभी को वट पूर्णिमा व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।